सब पे लागू हो सकती है। जब आप सच की राह में चलते हैं तो गलत करने वालों को आप कांट की तरह चुभते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे समाज के हमारे महापुरुष रहे हो, चाहे समाज के हमारे राजनेता हो, चाहे समाज के हमारे ईमानदार पत्रकार बंधु हो, वो कांट की तरफ चुभने लगते हैं। चाहे समाज के हमारे पदाधिकारी हो, अगर वो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे, समाज के उत्थान के रास्ते पे समाज को लेकर के चले, तो वो कांट की तरफ चुभने लगते हैं। अच्छा, यही हाल हुआ महात्मा ज्योतिबा फूले राव के साथ। उनके साथ भी हुआ, क्या हुआ? अरे जातिवादी भइले बेमार हो, जातिवादियन का बुखार आ गया। चैनल वाले पत्रकार बंधु, गीत बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में सब लोग डालेंगे, जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी लोग। ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए। जब जाति प्रथा के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने आंदोलन करना शुरू किया, तो जो जातिवाद के पोषक थे, जिनका जातिवाद से भरण पोषण होता था, जिनका जातिवाद से परिवार चलता था, वे क्या हो गए? कलरा के पीछे डायरिया, हैजा, बदहजमी, गैस्ट्रिक, लीवर बढ़ गई है? लीवर बढ़ गई, पेट जर लगा। लीवर नहीं बढ़ेला, लीवर का चर्बी बढ़ेला, फैटी लीवर हो गई, ये कह सकते हैं कक्का। अच्छा चचा, तो दहिया जातिवादी भइले बेमार हो, अरे ज्योति से जातिवादी भइले बेमार हो। जनौरी रहले, जनौरी 48 के समैया, डेट नोट करेंगे, डेट नोट कर लेंगे। कभी कभी जब मिशन की बातें होती हैं तो आप डायरी पेन भी लेकर के बैठा करेंगे। आई बात समझ में? मिशन की बातें होती हैं तो कभी कभी आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठा करिए, कुछ बातें आप लोगों के लायक मिल जाए। 1 जनवरी अरे सन 48 के समैया, खोलल स्कूल करके नारी के पढ़ैया, जनवरी 1948 भारत के इतिहास में जब से आपके पूर्वज गुलाम हुए, तब से लेकर के 1948 तक स्वदेशी विद्यालय आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए और आपके घर की महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं था। समझ सकते हैं? जब से आपके पूर्वज गुलाम हुए तब से लेकर के 1 जनवरी 1948 से पहले आपके इतने बड़े देश में, भारत में कोई आपका विद्यालय नहीं था। आपके पढ़ने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, आपकी महिलाओं को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था। जब हमारे पूर्वज गुलाम हुए, पूर्वजों की गुलामी के बाद और आजादी से पहले अगर देश में कोई स्वदेशी विद्यालय खुलवाया तो उस व्यक्ति का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी आज जयंती बनाई जा रही है। इस बात को नोट रखेंगे कि देश में आप लोगों को पढ़ने के लिए, आपके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए, आपकी महिलाओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले विद्यालय किसने बनवाया? महात्मा ज्योतिराव फूले ने। महात्मा ज्योतिराव फूले ने, और उसमें महिलाओं को ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा दी गई। तो अरे नारी, अरे नारी के भाई उधार हो, ज्योतिबा के ज्योति से नारी के भाई।
फूले की उम्र मात्र 17 साल थी। 17 वर्ष की माता ज्योतिबाई से माता सावित्रीबाई फूले थी और माता सावित्रीबाई फूले चलती हैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए, जिम्मेवारी लेती है कि महिलाओं को मैं पढ़ाऊंगी। और जब महिलाओं को पढ़ाने चली तो साहब आज तो बहुत शौक से कहते हैं लोग कि हमारी बिटिया पढ़ करके IAS क्वालिफाई कर गई। और केवल बहुजन समाज के लोग थोड़ी कहते हैं, सर्वजन समाज के लोग भी कहते हैं हमारी बिटिया पढ़ करके कैप्टन बन गई, हमारी बिटिया पढ़ करके अंतरिक्ष का यात्रा करके आई है। 270 दिन लटकी रही। इसके बाद फिर धरती पे आगमन हुआ। अगर आज की बेटी प्रधानमंत्री बन रही है, आज की बेटी मुख्यमंत्री बन रही है, आज की बेटी IAS क्वालिफाई कर रही है, आज की बेटी अंतरिक्ष में जा रही है, आज की बेटी वैज्ञानिक बन रही है, आज की बेटी जज बन रही है, आज की बेटी वकील बन रही है, आज की बेटी टीचर बन रही है, आज की बेटी इंजीनियर बन रही है, तो इसकी किसकी देन है? महात्मा ज्योतिराव फूले। और महिलाओं को शिक्षा देने का बीड़ा किसने उठाया, जरा सुनेंगे। आज जिस विद्यालय में आप आसानी से पढ़ने चली जाती हैं, उस विद्यालय में एक महिला शिक्षिका को जाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा। चली है पढ़ाने माता सावित्रीबाई फूले। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने चलती थी तो माता सावित्री जब चले सकुलिया, अरे माटी गोबर से बिगड़ जाले हुलिया, पति की बात को मानते हुए 17 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फूले अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। पति की बात को मान लेना चाहिए। एजा तक कुछ महिला ऐसनो वाणी समाज में पति मना करते रह गए लेकिन कुंभ का दर्शन कर लिए। मर्द लाख मना करते रह गए। एक आध को हमरो पार्टी में बानी। अब जो साथ पतौन बताइए दे ये हमारी हनिया पटिया में वो मंगल यादव ये मना करत रहे लेकिन कर मेहरारू न ये हमारा संग रोज बिरहा में रही कर मजबूरी रहल लेकिन ये मना केले कि जब हम ना जाते दीवाना हैसन बिरहा गात रहे तो मत जो तो घटना भइला के बाद हिनकर वाली गई रहे। मंगल यादव पति की मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं को पति की बात मान लेनी चाहिए। महिलाओं को पति की बात मान लेनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले ने 17 साल की कम उम्र में अर्थात 17 साल को हम कहें तो नाबालिग थी। नाबालिग थी फिर भी अपने पति की बात को मानते हो। अरे टाइमिंग 5 मिनट हम कितनी खत्म कर। अच्छा कलेक्टर यहाँ था अभी 5 मिनट से ज्यादा लग सकता है। लागे पीछे किधर से आ रहे उधर से अंदर से आएंगे साहब। तो पहले नाबालिग अवस्था में 17 साल की एज में जब चली तो इसी समाज के कुछ देशद्रोही इस भारत के असामाजिक तत्व के लोग जिनको गवारा नहीं था कि महिलाओं को शिक्षा मिले, महिलाओं की ऐसी कुर्सी मिले, महिला देश में देश के बाकी कार्यों में अपनी सहभागिता दर्शाए, वे लोग माता सावित्रीबाई फूले पे कीचड़ डालना शुरू कर दिए, गोबर डालना शुरू कर दिए, माटी डालना शुरू कर दिए। माता सावित्रीबाई फूले पहले दिन विद्यालय नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उनका जो साड़ी था वो साड़ी गोबर माटी से लिप्त थी। गोबर माटी से सनी हुई साड़ी पहन करके वो विद्यालय नहीं जा सकती थी। दूसरे दिन रोने लगी, कैसे मैं महिलाओं को शिक्षित करूं, ये मजबूरी है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा एक साड़ी गंदा करेंगे लोग ना, एक साड़ी झोला में लेकर के जाया करेंगे, एक साड़ी गंदा करेंगे लोग, एक
एक साड़ी झोला में लेकर के जाया करिए। और वही माता सावित्रीबाई फूले एक साड़ी पहन करके जाती थी, एक साड़ी झोले में लेकर के जाती थी, और जब विद्यालय जाती थी तो वही साफ साड़ी पहन करके बदल करके महिलाओं को शिक्षित करती थी, फिर वही गंदा साड़ी पहन करके घर आती थी। इस तरह से हमारी भारत की महिलाएं शिक्षित थी। तब आज जाकर के आप कहते हो कि हमारी बेटी IAS बनने का ख्वाब रचा रही है, हमारी बेटी डॉक्टर बनने का ख्वाब रचा रही है, हमारी बेटी इंजीनियर बनने का ख्वाब रचा रही है, हमारी बेटी जिला टॉपर बनी है। ये किसकी देन है? महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का। अच्छा, इसके ऊपर उठ करके एक चीज और उन्होंने किया। अरे भैली प्रथम शिक्षिका खुदार हो, बिना घूस वाली शिक्षिका, ढेला माटी खा के अपने समाज की महिलाओं को बढ़ाने वाली शिक्षिका। तो अरे भैली तब शिक्षिका खुदार हो, अरे ज्योतिबा के ज्योति से सन 1873 में उन्होंने बहुत मशक्कत की, और जब मशक्कत की तो समाज मशक्कत करने के बाद बनता है। समाज मशक्कत करने के बाद बनता है, संगठन मशक्कत करने के बाद बनता है। नीला गमछे वाले साथियों, नीला गमछे वाले तमाम साथियों, चाहे किसी भी संगठन से आप बिलोंग करते हो, आप अपने महापुरुषों के अनुयायी तब हो जब नीला गमछा लेने वाले सभी साथियों का आप कदर करना सीख लोगे। ध्यान से सुनना, मैं किसी संगठन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। किसी भी संगठन, किसी भी दल, किसी भी पार्टी के लोग, यदि आप बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं, तथागत गौतम बुद्ध महामानव बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार ललई, जगदेव प्रसाद, तमाम महापुरुषों के आप अनुयायी हो, तो आप नीला गमछा लेकर के चलते हो, चाहे संगठन कोई भी हो। यदि आप नीला गमछा इस्तेमाल करते हो, सामने वाला भी नीला गमछा लेकर के आता है, तो आप उस नीले गमछे की कदर करो, उस व्यक्ति की कदर करो या ना करो। आप में कभी टकराने का प्रयास मत करना, तब तुम्हारे समाज का संगठन होगा। आपका जो दुश्मन है वो बहुत सारा संगठन चलाता है, आपकी जिससे लड़ाई है वो बहुत सारा संगठन चलाता है, लेकिन क्या कभी उन संगठन वालों को अपने संगठन वालों से आप लोगों ने लड़ते सुना है? क्या सुना है? कभी आपका दुश्मन आप पे हावी रहता है, वो भी बहुत सारा संगठन चलाता है, लेकिन क्या उसके संगठन वाले अपने संगठन वाले से कभी टकराते हैं? नहीं टकराते हैं ना। उनकी विचारधारा एक है, तो इन नीला गमछी वालों का विचारधारा क्या होना चाहिए? पार्टी भले ही अलग हो, संगठन भले ही अलग हो, पार्टी के पदाधिकारी भले ही अलग हो, संगठन के पदाधिकारी भले ही अलग हो, लेकिन आप नीला गमछा के अनुयायी हो, तो आपके महापुरुष तो एक है, इसलिए आपकी विचारधारा एक होनी चाहिए। कभी आपस में टकराने का काम मत करना। इन्होंने संगठन बनाया, ऐसा संगठन 1873 में कई के रियाज हो, दिहले बनाए सत्य शोधक समाज हो, दिहले बनाए सत्य शोधक समाज, सत्य के साधकों का समाज, जो सत्य को साधे, असत्य को। जब इतनी बड़ी संगठन तैयार किया तो धीरे धीरे इनका विचार बहुत विस्तृत हो चुका था, और जब विस्तृत हुआ तो समाज को अध्ययन करने के बाद इन्होंने लिख डाला। क्या लिख डाला? गुलामगिरी भइल तैयार हो, भैया हमारे बबलू राम गार्जियन के द्वारा माला और बहुत सारे रुपया से सम्मान किया गया। सादर जय। इतने वर्षों की तपस्या में उन्होंने आप लोगों के लिए एक किताब लिखी, गुलामगिरी भइल तैयार हो, अरे ज्योतिबा के ज्योति से। बहुत बहुत धन्यवाद।